दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी गई है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना अपडेट करनी है। उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 23 नवंबर को शाम 4 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर कहा गया है कि स्थानांतरण या सेवानिवृत्त होने वाले से रिक्त पदों वाले अथवा परिवर्तित होने वाले शिक्षकों एवं पद की सूचना को वैकेंसी ग्रिड पर पोर्टल पर न अपडेट किया जाए और पोर्टल खोल दिया गया है। प्राचार्यों को स्वीकृत रिक्त पदों को अपडेट करते हुए स्थानांतरित शिक्षकों को उनके विषय के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित करना है और रिटायरमेंट टीचर्स को डाटा वैकेंसी ग्रिड पोर्टल से हटाते हुए 23 नवंबर को शाम 4 बजे तक किसी भी स्थिति में पूर्ण कर लेना है। तो प्रदेश के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में जो वैकेंसी है वो आनी है, जिसके लिए रिक्त पदों की गणना के लिए अध्याचन का पोर्टल खोल दिया गया है। 23 नवंबर अध्याचन करने की लास्ट डेट रखी गई। इसके बाद जो भी पद रिक्त बचेंगे उन पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। अगली देखो जो अपडेट है वो यहाँ पर एलटी ग्रेड को लेकर के है। दिया गया कि एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए करना होगा इंतजार। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभी अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। शासन ने अब तक समकक्षार्हता परिस्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में विद्यार्थियों को मौजूदा सत्र में फिलहाल भर्ती आने के आसार नहीं है और न ही विद्यालयों को इस सत्र में शिक्षक मिलने के लिए आसार है। अब लोक सेवा आयोग के पास तकरीबन साल भर से एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6000 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा है। वहीं प्रवक्ता के भी सैकड़ों पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को काफ़ी पहले मिल चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था। इसमें कई विषयों की समकक्षार्हता को लेकर के विवाद था और अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। तो फिलहाल ये जो नया विज्ञापन है शासन के चक्कर में फंसा हुआ है। शासन जब चाहेगा समकक्षार्हता मामला क्लियर करेगा और जब चाहेगा भर्ती लोक सेवा आयोग से दिलवाएगा। कुल मिलाकर के मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है अभी, और जानकारी कई बार ये दी गई कि शासन से समकक्षार्हता निस्तारित कर दिया गया है, निदेशालय में अटका है, महानिदेशक कार्यालय में अटका है, लेकिन वास्तविक स्थिति हर अधिकारी अलग अलग बताते हैं। अब किसकी बात पर यकीन किया जाए, बाकी आप लोग बताओ आपको क्या लगता है। यहाँ देखो अपडेट है कि शुरू हुई शिक्षकों की रियल टाइम हाजिरी विरोध भी। बेसिक विद्यालयों में टैबलेट वितरण के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सोमवार से आधा दर्जन से अधिक जिलों में शिक्षकों छात्रों की प्रेरणा ऐप पर रियल टाइम उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि शिक्षक संघों ने इसके विरोध का आह्वान किया। इसके बाद सर्वे में अधिकतर शिक्षकों ने भी विरोध किया। कुछ जगह प्रदर्शन भी हुए। विभाग की ओर से सोमवार से लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, श्रावस्ती, लखीमपुर व उन्नाव में शिक्षक छात्रों की ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। शिक्षक नेताओं का दावा है कि अधिकतर स्कूलों में इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। कुछ एक शिक्षकों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से भी सर्वे करवाया गया कि संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली आदि जिलों में शिक्षकों ने इसे अव्यवहारिक बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 4800 में से 2903 शिक्षकों ने असहमति जताई है, बाकी ने कोई पक्ष नहीं दिया है। किसी शिक्षक ने इसके पक्ष में अपना मत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर तक शिक्षकों के मत लेने के बाद इसके मामले में आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो कल की हाजिरी है वहाँ पर जो ज़िले हैं उन्होंने ज़्यादातर जिलों में, ज़्यादातर क्या लगभग सभी जिलों में जो हाजिरी वो 000 दिखाई गई है। बिहार से एक बार फिर से अपडेट आ गई नई भर्तियों को लेकर के। लिखा है अब उर्दू फारसी शिक्षक भर्ती होगी। 17,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। नए पदों के सृजन पर सैद्धांतिक सहमति। तो
बिहार में 17,264 पदों पर उर्दू, फारसी, अरबी शिक्षकों की भर्तियां होंगी। इन विषयों में इनमें से ज़्यादातर शिक्षक जो हैं प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे, यानी प्राइमरी टीचर मान लीजिए। फिलहाल 5,151 पद खाली हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में 12,111 पदों के सृजन की आवश्यकता है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस पर विधिवत सहमति के बाद राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। तो अभी आपने देखा इतनी बड़ी भर्ती आई, उसके बाद अब यहाँ पर उर्दू, फारसी, अरबी टीचर्स की भर्तियाँ होंगी। करीब 17,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सृजित पदों पर सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद उर्दू, फारसी, अरबी के विषयों के अभ्यर्थियों के लिए जो पात्रता होगी, देखिए बोला गया है कि विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा TT और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT कराई जाएगी। ये परीक्षा बिहार विद्यालय समिति के माध्यम से ली जाएगी, जिस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। बहरहाल शिक्षा विभाग उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए TT तथा STT आयोजित करने संबंधी नियमावली के साथ पूरी कार्ययोजना बनाने का निर्देश अफसरों को दिया है। यानी जल्द ही यहाँ पर जो है फिर से टेट करवाया जाएगा, एस्टेट, जहाँ पर विशेष टेट होगा उर्दू शिक्षकों के लिए और नॉर्मल एस्टेट होगा TGT PGT के लिए। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि 1 से 5 तक के विद्यालयों में उर्दू विषय के 4,932 पद खाली हैं, जबकि 9-10 में माध्यमिक विद्यालय में उर्दू विषय के 1,219 पद खाली हैं। इन पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग से अगले चरण में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें, यहाँ पर प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्तियाँ होनी है। लिखा भी है कि प्रधानाध्यापकों का भी होगा संवर्ग, सब प्रस्ताव हुआ तैयार। तो बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति में जिला संवर्ग का गठन किया गया है। इसी तरह सरकार जो है अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन करेगी। शिक्षा विभाग ने 11,334 पदों पर BPSC से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति पर कैडर फार्मूला को अपनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए विभाग के स्तर से नियमावली भी तैयार की जा रही है। तो कुल मिलाकर के आने वाले टाइम पर प्रधानाध्यापक की भी भर्तियाँ होंगी। 11,334 पद यहाँ पर प्रधानाध्यापक के हैं। जो अभ्यर्थी B.Ed में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी तरफ से अपडेट देखिए कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने B.Ed में डायरेक्ट एडमिशन के लिए दूसरी बार डेट बढ़ा दी है। अब आप लोग 23 नवंबर तक कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। वहीं अल्पसंख्यक संस्थानों में 25 से 27 नवंबर तक एडमिशन चलेंगे। B.Ed पाठ्यक्रम 23-25 में सीधे प्रवेश की तिथि 2 से 11 नवंबर तक तय की गई थी। इसके बाद भी प्रवेश की तिथि बढ़ा करके जो है 20 नवंबर कर दी गई थी। अब फिलहाल यहाँ पर 23 नवंबर तक आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना उस कॉलेज से आपको संपर्क करना है। यहाँ देखो अपडेट कि राज्य विश्वविद्यालय में बैक पेपर परीक्षाएं 25 से। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत वार्षिक प्रणाली के छात्रों की बैक पेपर परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षाएं 26 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। सुबह 9 से 11 और दोपहर 2 से 12 तक प्रस्तावित बैक पेपर परीक्षा में सत्र 2021-22 के तहत स्नातक स्तर पर NEP की वार्षिक प्रणाली के तहत BA, BSc, BCom के छात्र शामिल होंगे। अंत में अपडेट यहाँ पर PhD को लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से क्रेट 2023 के लिए आवेदन चल रहे हैं। इसमें अब तक 6,685 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो लोग जरूर आवेदन कर दें। अंतिम तिथि एक बार ऑलरेडी बढ़ा दी गई है, हो सकता है दोबारा अब ना बढ़ाई जाए। तो 8,522 पदों पर कुल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 6,685 आवेदन सबमिट हो चुके हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।